मकर राशि, वन मैन बाउंड्री फोर्स, मिलती बड़ी कामयाबी। जी, ये आज वीडियो का विषय है। मकर राशि के जातक को वन मैन बाउंड्री फोर्स क्या होता है, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और किस तरह से जो है मकर राशि के लोगों को बड़ी कामयाबी मिलती है। जी, नहीं, मैं मन स्वागत करते पहले। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातक को आपका जो स्टाइल ऑफ स्ट्रगल होता है, संघर्ष की जो शैली होती है, वो बिल्कुल ही अलग तरह की होती है। और ये जो संघर्ष की शैली होती है वो आपकी राशि से जुड़ी हुई होती है, जो एक विशिष्ट शैली में आपका संघर्ष रहता है। अ डिस्टिंग्विश्ड स्टाइल ऑफ स्ट्रगल इज अडॉप्टेड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज इन योर लाइफ। देखिए, मकर राशि के जातक को वन मैन बाउंड्री फोर्स का मतलब होता है कि अकेला ही व्यक्ति अपने दम पर बहुत कुछ करने का जो मादा रखता है, जो हिम्मत दिखाता है, वो ही उस एक वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में माना जाता है। वो व्यक्ति ये माना जाता है कि अकेला व्यक्ति ही है जो सीमा की रक्षा कर रहा है। जी, तो देखिए कि ये अकेले व्यक्ति की अतुल्य शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है वन मैन बाउंड्री फोर्स। देखिए, हम भारतीय आधुनिक इतिहास की हम बात करते हैं तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आवाज़ उठाई थी तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये वन मैन बाउंड्री फोर्स है। जी, और ये कहा था कि देखिए इसकी हिम्मत, इसके साथ कोई है भी नहीं और इसकी हिम्मत तो देखिए। दैट्स वे इज वन मैन बाउंड्री फोर्स। इस तरह के अल्फाज जो हैं अंग्रेजों की जुबान से निकले थे। तो मकर राशि के जातक को वन मैन बाउंड्री फोर्स की तरह आपका संघर्ष होता है। अगर आपको जीवन में कभी ऐसा लगता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं, और आपको कभी लगता है कि कोई एक साथ हो या कोई दो साथ में हो या कोई तीन साथ में हो तो सफलता जल्दी मिल जाएगी, तो हम ये कहना चाहते हैं मकर राशि जातक को आपकी किस्मत में सामूहिक संघर्ष नहीं लिखा रहता है। कलेक्टिव स्ट्रगल इज नॉट ए डेस्टाइन टू द कैप्रिकॉर्नियंस। आपके लिए सामूहिक संघर्ष लिखा हुआ नहीं रहता आपकी किस्मत में। अगर आप ऐसा प्रयास कर भी देते हैं, एक या दो या तीन को किसी को साथ में रखते हैं और फिर सोचते हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, तो मकर राशि के जातक को उस काम में आपके सफलता के कोई अवसर नहीं बनते हैं, कोई चांस आपके नहीं बनते, क्योंकि आपकी किस्मत में सामूहिक संघर्ष की अवधारणा है भी नहीं। तो फिर क्या है, मकर राशि वाले इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सपना भी देखते हैं, आखिर क्या है? तो मकर राशि के जातक को आपको समझना होगा कि आप 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं, जोड़े ऑफ अलाइनेशन है, अलगाव की राशि हैं, और कई तरह की विशिष्टताएं आपकी राशि से जुड़ी हुई होती हैं। बौद्धिक तौर पर आप उन्नत होते हैं, इंटेलेक्चुअली पर्सन्स होते हैं आप मकर राशि। बुध ग्रह आपके भाग्येश होते हैं। साथ में जो हैं आप एक खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी होते हैं, क्योंकि शुक्रदेव योग कारक ग्रह होते हैं आपके। शनिदेव न्याय के देवता होते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है न्यायपूर्ण एक व्यक्तित्व के आप धारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए आपके नसीब में ये लिखा होता है कि संघर्ष आप अकेले कीजिए। जो मकर अकेला संघर्ष कर रहा है वो मकर ही सफल हो रहा है, कामयाब हो रहा है। और अगर कोई मकर राशि का होकर कुछ लोगों को साथ रखकर संघर्ष का सोच रहा है, उस मकर के सफलता के चांसेस बहुत ही कम हैं। जी, लगभग नगण्य अवसर, नहीं के बराबर अवसर होते हैं, यानी नगण्य अवसर होते हैं, जीरो सम
चांसेस उसके बनते हैं। देखिए कि अकेले दम पर मकर राशि के जातक को आप जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा लाभ आपको ये होता है कि आपके जो हैं गुप्त शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। जब कोई आप अकेला कार्य करते हैं, अक्सर गुप्त शत्रु तब ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जब हम 2-3-4 लोगों को साथ रखते हैं और फिर कार्य करते हैं, और उन दिन 3-4 लोगों में से ही एक कोई जासूस निकलता है, यानी वो ही कोई गुप्त शत्रु बन जाता है। ऐसे गुप्त शत्रु को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मकर राशि के जातक को आपकी किस्मत में यह लिखा रहता है कि संघर्ष, स्ट्रगल आप अकेले ही करते हैं, तो आमतौर पर गुप्त शत्रु जो हैं एक्टिव नहीं हो पाते हैं। जी, हालांकि बाहर के दूर के गुप्त शत्रु रहते हैं एक्टिव मकर राशि, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि ग्रुप का ही अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गुप्त शत्रु हो जाए तब बड़ी दिक्कत होती है। जी, तो इस तरह से जो है आपके गुप्त शत्रु पर नियंत्रण रहता है। और देखिए कि जो हैं आप, अगर आप किसी को साथ लेकर संघर्ष कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को जल्दी ही आपसे जलन हो जाती है। ये भी मकर राशि अभी आपकी इससे किस्मत कहे या आपकी बदकिस्मत कहे, किसी भी रूप में आप मान सकते हैं। जिस व्यक्ति को साथ लेकर अगर आप सोचते हैं कि इसको साथ रख कर संघर्ष करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद वो जो हैं आपसे जलन करने लग जाता है। कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर, कई बातों पर आप जो हैं उस पर भारी पड़ते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका स्टाइल, और वो अपना आपको दबा दबा सा महसूस करता है और यहीं से उसको जलन भी हो जाती है। तो मकर राशि के जातक को आमतौर पर आपके जो पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं उसमें भी यही दिक्कत आती है कि आपका जो पार्टनर होता है वो अपने आप को दबा दबा सा महसूस करता है। इसलिए देर सवेर मकर राशि वालों के पार्टनरशिप के बिजनेस भी टूट जाते हैं। हालांकि अपवाद के रूप में सफल हो जाते हैं, लेकिन अन्यथा चांसेस ज़्यादा टूटने की रहते हैं। तो इस तरह से जो हैं वैवाहिक जीवन में मकर राशि के जातक को आपके जो कुछ परेशानियां होती हैं वो भी इसी कारण होती है कि आपका व्यक्तित्व जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में होता है। जी, अकेले दम पर ही आप बहुत कुछ करते हैं और जो कार्य आप अकेले करते हैं उस काम में आप सफल भी होते हैं। और दूसरी राशियों के अनुभव बिल्कुल अलग होते हैं। दूसरी राशियों के लोग आपको कहते होंगे, अक्सर आपने सुना होगा, कोई कहते हैं शायद हमारे कुछ दोस्त मिल गए थे तो वो काम हो गया, कोई कहते हैं कि 2-3 रिश्तेदार मिल गए, सबने मिलकर वो काम कर दिया। उनके जीवन में ऐसे अक्सर कई उदाहरण होते हैं और वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हम अकेले होते तो कुछ नहीं कर पाते। ये दूसरी 11 राशियों की बातें हैं। मकर राशि के जातक को आपकी बात बिल्कुल अलग है। आप अपने जीवन में देखिए, अगर आप दर्शक हैं, भले महिला हैं या पुरुष हैं, अपने पिछले जीवन में देखिए, आप देखेंगे कि बड़ी उपलब्धि आपने तभी हासिल की जब अपने दम पर वो काम किया, यानी अकेले ही काम किया। और जिस काम में आपने दूसरे लोगों को साथ लिया, ज़्यादा कोऑपरेशन, सहयोग लिया, वो काम आपका फेल हुआ और डेफिनेट फेल हुआ। ये रहते इंसानी चेहरे जो हैं मकर राशि से जलन से, ईर्ष्या से भरे हुए हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर ने आपकी किस्मत ऐसी दी कि अगर कोई मकर राशि वाला दूसरों को साथ में लेकर कोई काम करेगा और उम्मीद करेगा कि 3-4 जने साथ सफल हो जाएंगे तो वो गलतफहमी में रहेगा। ऐसे काम में ईश्वर आपको सफलता दिलाते भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी किस्मत में जुड़ा हुआ नहीं है। मकर राशि के जातक को आप वन मैन बाउंड्री फोर्स ही आपकी किस्मत होती है और उसी में जो हैं आप अपनी उपलब्धि हासिल करते हैं। देखिए, अकेला व्यक्ति जब संघर्ष करता है तो उसके सामने एक क्लियर विजन होता है, उससे क्या करना है, किस तरह से करना है। 3-4-5 लोग अगर आपके साथ होंगे तो आपका वो विजन भी अनक्लियर हो जाएगा, यानी कुछ डिम हो जाएगा, धुंधला पड़ जाएगा, जी, ब्लर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका जो एक विजन, दृष्टिकोण जो होता है, जीवन दृष्टि जो होती है, वो धूमिल पड़ जाती है। इसलिए मकर आगे फिर आपको रास्ता साफ नहीं दिखेगा। रास्ता साफ नहीं दिखेगा तो आगे मंजिल मिलती भी नहीं है, सफलता मिलती भी नहीं है। तो इस तरह से आपका एक क्लियर विजन रहता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई भी आप कार्य करते हैं उसमें मेहनत, संघर्ष की बहुत ही ज़रूरत होती है।
जो व्यक्ति अकेले रहकर संघर्ष करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके सफलता के अवसर ज़्यादा बनते हैं तुलनात्मक रूप से उनके जो कि ग्रुप को लेकर आगे बढ़ते हैं। कई बार ग्रुप में बातें ज़्यादा होती है, काम बहुत ही कम हो जाए तो, और अगर ये ग्रुप थोड़ा 8-10 लोगों का बन जाता है तो इसमें बातें ही बातें होती हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। जब वो बातें करते हैं सिर्फ काल्पनिक स्तर पर उनको लगता है जैसे सफल हो गए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि जीरो मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं, हमारी किस्मत ही खराब है, ये हो जाता है। तो आपका वन मैन बाउंड्री फोर्स जो अकेले संघर्ष करते हैं, ये मकर राशि जात को इसे अपना दुख नहीं समझे। मकर के तो कुछ लोग दुख समझते हैं, कमेंट आते रहते हैं, कहते कि जिंदगी भर तक अकेले संघर्ष करते हैं, ये क्या राशि, ये बदनसीब राशि है। आप अकेले संघर्ष करते हैं तो ये बदनसीब राशि कैसे हुई है? अकेला जो संघर्ष करता है सफलता के चांसेस उसके बनते हैं। ठीक है, आज नहीं तो आपके कल बनने वाले, आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। देखिए मकर राशि जात को आपके जीवन में सफलताएं भी ऐसे नहीं मिलती है। एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ सक्सेस ये होती है कि आप मेहनत करेंगे और आपको फल मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, इसमें ये क्लासिकल थ्योरी आपके लागू नहीं होती है जी। यानी कभी भी किसी भी रूप में आपको जीवन में उपलब्धि हासिल होती है, चमत्कार के रूप में होती है। मान लीजिए कि आप 35 साल के हैं और 35 साल तक इतनी मेहनत की है कि आपको कम से कम 3 अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए, लेकिन आपकी किस्मत ऐसी नहीं होती कि 35 साल के हो गए और 3 रिजल्ट आपको मिल गए, क्योंकि मेहनत की थी। मेहनत के अनुपात में जो रिजल्ट मिलना चाहिए उसमें भी समय आपका ऊपर नीचे होता रहता है, और अचानक फिर आप 45-50 के होते हैं तो आपको 8-10 उपलब्धियाँ एक साथ मिल जाती है, पुरानी सब आपके जो जमा रहती है वो एक साथ मिल जाती है। मकर राशि जात को आपके जीवन में ऐसा होता है कि 60 साल तक मकर को कुछ भी नहीं मिलता है। आपकी किस्मत किस तरह से काम करती है इसको समझिए। 60 साल तक मकर को कुछ भी नहीं मिलता है, खूब संघर्ष किया, दुखी परेशान हताश हैं, और जैसे 60 साल पार कर दिए तो मकर को एक नहीं 10-12 उपलब्धियाँ हासिल हो जाती है। उसे कितनी सारी उपलब्धियाँ हासिल हो जाती है, सारी वो उसी की उपलब्धियाँ, मेहनत उसी की होती है, जो वो स्टॉक जमा रहती है, लेकिन ईश्वर चमत्कार के रूप में ही मकर को देते हैं। तो मकर आपको सफलता लॉजिक के बेस पर नहीं मिलती है कि मैंने इतनी मेहनत की तो कल ये फल मिल ही जाएगा। मेहनत की बिल्कुल आपने की, उसका फल बना, वो फल बना, लेकिन क्या फल आपको ईश्वर कल दे देंगे, ये फैसला ईश्वर करते हैं। और मकर के जीवन में हमने देखा कि चमत्कार के रूप में ही उपलब्धियाँ मिलती हैं। जब पूरी मेहनत करने के बाद जब उम्मीद लगाते हैं आपकी सफलता मिल जाएगी, तो मकर को कुछ मिलता भी नहीं है, और फिर उम्मीद छोड़ देते हैं आपकी, चलो कुछ भी नहीं होना है, तब अचानक कई सारी उपलब्धियाँ आपको हासिल हो जाती है। इसलिए मकर राशि जात को वन मैन बाउंड्री फोर्स आपको बने रहना है, संघर्ष रहना, ये आपको कोई दुर्भाग्य नहीं है, इससे दुखी भी नहीं होना है, और समझना है कि ईश्वर ने ये बहुत ही अच्छा किया कि भीड़ कम कर दी। अकेला व्यक्ति अपने दिमाग से कितना अच्छा सोचता है, कितना अच्छा सोच समझ कर जो डिसीजन लेता है, कितना जीवन में आगे बढ़ता है। तो एक आपके लाइफ में आपको एक अपेक्स टॉप पोजीशन पर रखा हुआ होता है मकर राशि जात को। आपकी लाइफ में टॉप पर दो नहीं रहता, आपकी लाइफ में टॉप पर सिर्फ आप खुद ही रहते हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स ईश्वर ने आपकी राशि में नहीं किया है। तो इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, आप करते रहिए, लगातार करते रहिए। अगर आपकी शिकायत ये है कि 5 साल संघर्ष किया, मेहनत की और सच्चे दिल से की, सही दिशा में की, सफलता मिलनी चाहिए लेकिन मिलनी नहीं, यानी सफलता बन गई है, आपका फल बन गया है, जब मिलेगा आपको मिल जाएगा, यानी आप ही को मिलना है और इसी जीवन में मिलना है, आपको मिल जाएगा। जीवन बहुत लंबा चौड़ा होता है मकर राशि जातकों को, इसलिए तो ईश्वर ने लंबी आयु का वरदान दिया है कि मकर राशि अन्य 11 राशियों की तुलना में कुछ ज़्यादा जीते हैं, यानी लंबी आयु आपकी रहती है। शनिदेव राशि के स्वामी, आपके जीवन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से चलती है, इसलिए वृद्धावस्था आने का जो दौर है वो काफ़ी लंबा चलता है, और युवा रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं, क्योंकि आपको उपलब्धियाँ जो हैं कई बार जीवन के आखिरी सालों में ज़्यादा मिलती है। मकर राशि जात को स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं वे संघर्ष के आपके ज़्यादा रहते हैं।
तो ये आपका जीवन है, ये आपकी किस्मत है। इसी तरह से वन मैन बाउंड्री फोर्स बने रहिए, सफलता कामयाबी आपको मिल जाएगी और डेफिनेट मिल जाएगी। जिन जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं, जो बड़े हुए हैं, उन सबको अगर आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि अकेले दम पर हमने काम किया है, भीड़ में खड़े रहते या भीड़ के साथ रहते कुछ नहीं कर पाते। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे, जीवन में एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ने के लिए।